दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सितंबर महीने में मीन राशि के जातकों के लिए विवाह के लिए किस प्रकार से लाभ देने वाले हैं, शुक्र की स्थिति और इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति, गुरु की स्थिति, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात है तो आप कमेंट करें, हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है। वहीं अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं, विवाह संबंध की पूरी जानकारी ज्ञात करना चाहते हैं ए से लेकर जेड तक, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। और जब आप केपी की वाणी से कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या आपको आपके पार्टनर की सहमति मिलेगी। इसके अलावा कुंडली में कितने संतान की योग है, कौन सी महादशा चल रही है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति क्या है और उससे किस प्रकार के राजयोग बन रहे हैं, कौन से दोष कुंडली में लग रहे हैं। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। इसके अलावा अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना है, दूसरे विवाह की जानकारी प्राप्त करनी है या फिर आपको कुंडली मिलान करानी है तो आप संपर्क कर सकते हैं। सभी प्रकार की जानकारी विस्तार पूर्वक देते हैं लोग। जब कुंडली मिलान कराते हैं तो इससे विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाती है। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये तब होता है या तो विचार नहीं मिलते और दूसरी बात है कि अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगता है तो इससे परेशानी होती है। तो कुंडली मिलान में नारी दोष, भकुर दोष, गण, मैत्री और प्रेम वात्सल्य को पर विचार किया जाता है और उससे यह जानकारी ज्ञात की जाती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो इसमें अगर किसी प्रकार का कोई दोष त्रुटि रह जाती है तो फिर वैवाहिक जीवन कष्टमय होता है। वहीं अगर कुंडली मिलान में गुण उत्तम मिल रहे हैं, इसके अलावा फिर कुंडली का भी विश्लेषण किया जाता है कि कुंडली में किस प्रकार की स्थिति है ग्रहों की, कौन सी महादशा चल रही है, किस प्रकार से आपको लाभ देखने को मिलेगा। ये सभी जानकारी जो है उससे प्राप्त हो जाती है। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपने विवाह संबंध की, विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके ग्रहों की स्थिति बता देता हूँ, ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है सितंबर के महीने की। तो सितंबर के महीने में जो गुरु है, गुरु जो है कर्क राशि में विराजमान रहेंगे और जब गुरु कर्क राशि में विराजमान रहेंगे तो मीन राशि के जातक के प्रेम भाव को देखेंगे। इस भाव में जब गुरु विराजमान रहते हैं तो जातक के विवाह के योग बनाते हैं या जातिका के विवाह के योग बनाते हैं। तो वर्तमान समय में जो गुरु है वो कर्क राशि में विराजमान है और वर्तमान समय से लेकर 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में ही विराजमान रहेंगे। इसके पश्चात जो है गुरु कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेंगे और सिंह राशि में 25 जनवरी तक रहेंगे। तो सितंबर के पूरे महीने तक जो है देवगुरु बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं, वो कर्क राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो जब सितंबर में गुरु कर्क राशि में विराजमान रहेंगे तो आपके विवाह भाव को देखेंगे। तो मीन राशि के जातक के लिए उत्तम समय रहेगा सितंबर का महीना कि इस दौरान आपको गणेश उत्सव तक जो है आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। तो गुरु की कृपा से जो है सितंबर का पूरा महीना आपके लिए उत्तम साबित होगा। इसके अलावा अगर बात करें शुक्र की, तो शुक्र तुला राशि में विराजमान रहेंगे। बात करें अगर सूर्य के, तो सूर्य जो है सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। बात करें शनि की, तो शनि तो स्वयं मीन राशि में ही विराजमान है और मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे सितंबर के महीने में, यानी कि आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। और सितंबर में आप पर साढ़े साती का दूसरा चरण ही चलेगा क्योंकि वर्तमान समय में साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है। तो साढ़े साती का दूसरा चरण आप पर जो है 3 जून 2027 तक रहेगा और उसके पश्चात साढ़े साती का तीसरा चरण शुरू होगा। तो सितंबर के महीने में आप साढ़े साती से पीड़ित रह सकते हैं। राहु जो है वो कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे और केतु सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार से स्थिति रहने वाले। राहु जो है आपके अभी द्वादश भाव में विराजमान है क्योंकि इसके लग्न भाव में विराजमान है कुंभ राशि के, तो आपके 12वें भाव को देख रहे हैं। तो 12वें भाव में जो है राहु विराजमान है, इसके लिए व्यय अधिक हो रहा है या अनावश्यक खर्च हो रहा है
कुछ इस तरह की चीज़ें अभी बनी रहेंगी 5 दिसंबर तक। उसके बाद जो है फिर वह जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो फिर आपके एकादश भाव में विराजमान हो जाएंगे, यानी कि आय के भाव में विराजमान हो जाएंगे। जब आय भाव में राहु विराजमान होंगे तो आपके जीवन में जो है अनावश्यक तरह से पैसे खर्च भी हो सकते हैं और या फिर आप पे आय के साधन भी बनेंगे। तो मीन राशि के जो भी जातक है, वर्तमान समय में कई मीन राशि के जातकों पर जो है शुक्र की महादशा चल रही है, कई जातकों में शुक्र की महादशा प्रारंभ होने वाली है। तो कुछ इस प्रकार से जो है समय मीन राशि के जातकों के लिए देखने को मिल रहा है। बात करें अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो इसके लिए जो आपका शुभ समय सितंबर के महीने में 11 से लेकर 13 सितंबर तक का है, वो समय आपके लिए उत्तम है, क्योंकि इन 2 दिनों में जो है चंद्रमा, तो इस दौरान चंद्रमा जो है यानी कि 11 सितंबर को चंद्रमा जो है वो गोचर करेंगे कन्या राशि में और आपके प्रेम भाव को देखेंगे। और 11 से लेकर 13 सितंबर तक आपके प्रेम भाव में ही जो है शुक्र विराजमान रहेंगे। शुक्र आपकी राशि में उच्च के होते हैं तो आपको विशेष फल प्राप्त होता है। और सितंबर के महीने में जो 11 से 13 सितंबर प्रेम के दृष्टिकोण से जो है कन्या राशि के जातक के लिए, और फिर कन्या राशि के जातक में जब कन्या राशि में शुक्र गोचर करेंगे तो फिर मीन राशि के जातक के लिए उत्तम समय रहेगा। तो 11 से 13 सितंबर आपके लिए उत्तम है, खासकर प्रेम संबंध को लेकर। और अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो फिर आप रिश्ते की बातचीत अपने पार्टनर से कर सकते हैं। उनके माता पिता से आप अपनी बात उनके माता पिता के समीप रख सकते हैं, सन्मुख रख सकते हैं। तो 11 से 13 सितंबर आपके लिए उत्तम है। इस दौरान आपको कोई विशेष समाचार प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से मिलने वाला है। और जो सिंगल है उनके जीवन में जो है किसी का आगमन हो सकता है 11 से 13 सितंबर तक। और इसके अलावा 26 सितंबर को जो है चंद्रमा खुद मीन राशि के लग्न भाव में विराजमान रहेंगे, तो यहाँ पर भी आपके लिए उत्तम संयोग बना रहा है चंद्रमा। यानी कि चंद्रमा 2 बार, यानी सितंबर के महीने में 11 से 13 और 26 से 28, ये 2 बार जो है चंद्रमा मीन राशि के जातकों को लाभ देता दिख रहा है। तो इस प्रकार से स्थिति रहने वाली है। इसके अलावा जो है वर्तमान समय में यानी कि सितंबर महीने में जो है कन्या राशि में बुध भी विराजमान रहेंगे और आपके विवाह भाव को देखेंगे। तो ऐसे जातक जो प्रेम संबंध में हैं तो उनके प्रेम विवाह के भी योग बनेंगे, यानी कि उनके प्रेम विवाह तय होने के योग बनेंगे। और आपकी जो शादी है उच्च कुल में हो सकता है, धनी परिवार में हो सकता है। आपका जो जीवन साथी है वो बहुत धनवान हो सकता है या धनी परिवार से उनका रिश्ता हो सकता है। तो मीन राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा जब 7 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक जब है ग्रहों के राजकुमार बुधदेव कन्या राशि में विराजमान रहेंगे और आपके विवाह भाव को देखेंगे। तो 7 से लेकर 26 सितंबर तक मीन राशि के जातक के लिए उत्तम समय रहेगा। और ऐसे जातक जो प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं और उनके बीच आर्थिक विषमता है तो यह विषमता दूर हो जाएगी, क्योंकि आपकी बात यूनिवर्स के हिसाब से होने वाली है और आपकी शादी आप जहाँ चाह रहे हैं वहीं पर होने की पूरी संभावना है। इसके संयोग जो है 7 सितंबर से बनने लगेंगे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति रहेगी। तो ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है कि गुरु जो है वो आप सितंबर पूरे महीने में आपके लिए शुभ योग बना रहा है और बुध भी जो है 7 सितंबर से 26 सितंबर तक आपके लिए योग बना रहा है। 11 से 13 सितंबर तक चंद्रमा आपके लिए शुभ योग बना रहा है। 26 से 28 सितंबर तक चंद्रमा आपके लिए शुभ योग बना रहा है। इसके अलावा 17 सितंबर को जो है सूर्य भी कन्या राशि में गोचर करेंगे, आपके विवाह को भाव को देखेंगे 17 सितंबर से। तो ग्रहों की स्थिति मीन राशि के जातक के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है सितंबर के महीने में और आपको विशेष लाभ मिलने वाला है सितंबर के महीने में। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जॉब की संबंधी परेशानी दूर हो सकती है। बिजनेस को अगर आप व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार में अगर मंदी है तो उसमें तेजी आ सकती है। विवाह संबंध में भी रिश्ते तय होने की योग विवाह रिश्ता आ सकता भी है। और अगर आप प्रेम प्रसंग में तो प्रेम विवाह करने की जो इच्छुक हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए भी समय उत्तम रहने वाला है सितंबर का महीना। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए ओवरऑल तो गुरु शुक्र सूर्य सबकी कृपा से जो है सितंबर का महीना मीन राशि के जातक के लिए उत्तम रहने वाला है। तो मीन राशि के जातकों के लिए जैसा मैंने बताया है ग्रहों की स्थिति से लाभ मिलने वाला है। अगर बात करें रिश्ते की तो उत्तर और पूर्व 2 दिशा ही इनके लिए अनुकूल होता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया, नए व्यूअर्स को मैं बता दूं कि मीन राशि के जो भी जातक हैं उनके उत्तर और पूर्व दिशा में ही विवाह के योग बनते हैं। अब बात करें कि नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक, पी नाम के जातक, आर नाम के, ये नाम इनके लिए उत्तम होते हैं। हालांकि कर्क राशि के जातक के साथ विवाह करना इनके लिए उत्तम होता है क्योंकि कर्क राशि के जो राशि स्वामी चंद्रमा है और इनके आराध्य जो हैं वो
भगवान शिव हैं, आपके आराध्य जो हैं जगत के पालनहार भगवान विष्णु हैं, और आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। और देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं, तो आपको आपकी पत्नी अर्धांगिनी के तरफ से भी और स्वयं से भी गुरु की कृपा आप पर बरसेगी, और ये आपके लिए उत्तम है। तो कुछ इस प्रकार से संयोग हैं। वहीं बात करें मीन राशि के जातक के लिए, तो मीन राशि के जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, सात्विक होते हैं, कार्मिक होते हैं, और शुक्र इनमें उच्च के होते हैं, तो इन्हें सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। और अगर आप कर्क राशि के जातकों से विवाह करते हैं, तो कर्क राशि में जो है गुरु उच्च के होते हैं, तो गुरु आपके जीवन साथी को शुभ फल देगा और शुक्र आपको शुभ फल देगा, सभी प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करेगा। तो कुछ इस प्रकार से सितंबर का महीना रहने वाला है। प्रथम सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो है ग्रहों की स्थिति आपकी अनुकूल रहने वाली है, और सभी क्षेत्र में आपको लाभ मिलता दिख रहा है। तो जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।